हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग स्थिर क्वाथी विलयन या स्थिर क्वाथी मिश्रण का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे दो द्रव पदार्थों का मिश्रण या विलयन होता है जिनको सामान्य आसवन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। ऐसे मिश्रण के आसवज मतलब यहाँ मिश्रण के आसवन के उपरांत जो प्राप्त होने वाला आसुत होता है उसकी बात कही गई है। तो ऐसे मिश्रण के आसवज की वाष्प में सभी मिश्रणों का वही अनुपात होता है जो मूल मिश्रण में था। स्थिर क्वाथी विलयन को या स्थिर क्वाथी मिश्रण को निम्न प्रकार से ही परिभाषित किया जा सकता है: दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संघटन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन कहलाता है। स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार का होता है। पहला है उच्चतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, यानी मैक्सिमम वेपोराइजिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। इसके बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला एक अनादर्श विलयन होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जल एवं एथेनॉल से जल और एथेनॉल को मिलाकर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण तैयार किया गया है। तो जल एवं एथेनॉल के क्रमशः 5% और 95% के मिश्रित विलयन का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और एथेनॉल के क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। यानी मिश्रित विलयन का जो क्वथनांक है जल और एथेनॉल के क्वथनांक से कम होता है। इसी प्रकार एक और मिश्रण तैयार किया गया है एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म से। तो इस 93.2% एथेनॉल और 6.8% क्लोरोफॉर्म के मिश्रित विलयन का क्वथनांक एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म के क्वथनांक से कम होता है। ऐसे दूसरा प्रकार बताया गया है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का दूसरा प्रकार है निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में मिनिमम वेपोराइजिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहते हैं। इस मिश्रण के बारे में बताया गया है कि इस मिश्रण का क्वथनांक मिश्रण के किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है। यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक मिश्रण तैयार किया गया है, एक मिश्रित विलयन तैयार किया गया है नाइट्रिक एसिड और जल से, जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड और 32% जल डाला गया है। तो 68% नाइट्रिक एसिड और 32% जल के मिश्रित विलयन का क्वथनांक 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो नाइट्रिक एसिड और जल के क्वथनांक से उच्च होता है। नाइट्रिक एसिड का क्वथनांक 86 होता है, इससे नाइट्रिक एसिड का क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन दोनों के क्वथनांक से मिश्रण का जो क्वथनांक है या मिश्रित विलयन का जो क्वथनांक है वो उच्च होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार एक और मिश्रण तैयार किया गया है मेथेनॉल और एस्टिक एसिड से। तो इसके बारे में बताया जा सकता है कि मेथेनॉल एवं एस्टिक एसिड के मिश्रित विलयन का क्वथनांक उनके क्वथनांकों से, उनके मतलब यहाँ मेथेनॉल और एस्टिक एसिड से है तो उनके क्वथनांकों से उच्च होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।